हेलो दोस्तों। आइए जानते हैं आज कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंस जो हम लोग कभी कभी कहना पड़े, इंग्लिश बोलना पड़े तो हम लोग अटक जाते हैं। अक्सर यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए, आई के साथ वेयर कब होता है। आई के साथ जनरली वेयर नहीं होता है, तो कब होता है अब आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए हम मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये नौकरी जरूर स्वीकार करती। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ सकता था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये हरगिज न करता। तो हाउ वी से दिस वर्ड्स, लेट्स सी। नंबर वन, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ सकता था। तो दोस्तों ये कैसे लिखेंगे? वेयर का यूज करके। इफ आई वेयर ए बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ सकता था। दोस्तों आइए और एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो डिस्कशन करते हैं कि अगर तुम होता तो मैं ये जॉब जरूर करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये जॉब जरूर स्वीकार कर लिया होता। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? इफ आई वेयर यू आई वुड हैव आई वुड हैव accepted accepted the job। अगर मैं तुम होता तो मैं ये नौकरी जरूर करता। तो दोस्तों जब हम ये इच्छा करते हैं, ये आशा करते हैं कि हम अगर तुम बन जाए, मछली बन जाए, मतलब पक्षी बन जाए, तब हम यूज करेंगे आई वेयर। आई वेयर का यूज करेंगे। दोस्तों कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि काश मैं एक राजा होता। काश मैं एक राजा होता। काश मैं एक ये होता वो होता। तो हम कैसे लिखेंगे? इसमें भी आई के साथ हम वेयर यूज करेंगे। काश मैं एक राजा होता। आई विश आई विश काश आई वेयर ए किंग। आई वेयर ए किंग। मतलब दोस्तों हम लोग वेयर आई के साथ वही जगह यूज करते हैं जहां पे ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब एक इच्छा है जो कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। मतलब ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकता है। काश मैं एक राजा होता तो मैं राजा बन नहीं सकता। अगर मैं पक्षी होता तो मैं पक्षी हो नहीं सकता। तो ऐसे केसों में ऐसी जगह आई के साथ वेयर यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे ये ऐसा था कि मैं अगर ऐसे होता, मतलब मैं अगर बन जाता तो वेयर, उस समय वेयर का यूज करते हैं वेयर। लेकिन अगर दोस्तों ऐसा ऐसा आता है कि अगर मैं ये काम करता, अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी, सुविधा स्वीकार कर ली होती, मतलब अगर मैं ये स्वीकार कर लिया होता अवसर, तो मुझे आज पछतावा नहीं होता। अगर ऐसे मतलब हम लोग ये काम करते वो काम करते, तो इसके ऐसे समय पे हम क्या यूज करेंगे? तो देखते हैं। अगर एक सेंटेंस हम लिखेंगे, अगर मैं
ये काम करता, आज मुझे पछतावा नहीं होता। तो हम लिखेंगे आई हैड इफ आई हैड डन द वर्क if I had done the work I would not I would not have regretted अगर मैं ये काम करता तो मुझे पछतावा नहीं होता। अगर मैं ये जॉब करता तो मुझे दिक्कत नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। इफ आई हैड accepted the job I would not I would not have I would not have I would not have problems today। अगर मैं ये जॉब स्वीकार करता तो आज मुझे कोई भी समस्या नहीं होता। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा ये आज का डिस्कशन, आज का ये टॉपिक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।